सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि गाय भैंस नाश्ता कर रही है और मैं सो रही हूँ। फिर मैं जल्दी से उठी और सबसे पहले मैंने घर में झाड़ू लगा लिया और झाड़ू लगाने के बाद नीचे किचन में गई तो मम्मी जी चाय बना ली थी। उसके बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई की और उसके बाद बर्तन धो लिया मैंने जल्दी क्योंकि आज था गोधन मतलब भाई दूज। ये भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। तो मैंने किचन में जल्दी साफ़ सफाई करके फिर खाना बनाने लगी। खुशबू आई तो मैंने खुशबू को रात में ही बोल दिया था कि मेरा पत्ता गोभी की पराठा खाने का मन है। तो उन्होंने कहा ठीक है सुबह में हम बना देंगे। तो फिर वो जैसे ही आई उन्होंने पत्ता गोभी को कद्दूकस करना शुरू कर दिया और मैं आटा गूँथने लगी। आटे में थोड़ा सा अजवाइन और फिर नमक डालकर मैं आटा गूँथ रही थी और खुशबू पत्ता गोभी को कद्दूकस कर रही थी। मैं नीचे बैठकर आटा सान रही थी और खुशबू कढ़ाई में तेल डालकर जीरे का और खड़ा धनिया का फोड़न डाली और फिर उसमें हरा मिर्च डाल के उसका फ्राई की। और उसके बाद उन्होंने ये हम लोग इसमें प्याज भी ऐड कर सकते थे लेकिन कार्तिक का महीना था इसलिए हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं हम लोग खाते हैं तो बिना प्याज के हम लोगों ने बनाया था। फिर उसके बाद उन्होंने पत्ता गोभी को हाथ से निचोड़ कर उसका पानी निकाल कर उसमें फ्राई किया मतलब भूना। और भूनने के बाद उनमें से शिमला मिर्च को भी कद्दूकस कर रखी थी तो उसमें डाल दिया। और डालने के बाद उसमें सारे मसाले हल्दी धनिया पाउडर जीरा पाउडर काला मिर्च का पाउडर गरम मसाला और भी आप मसाले चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो ये सब डालकर भूज लिए और भूजने के बाद आप देख सकते हैं कितना डार्क कलर आया है। फिर मैंने रोटी बनाना शुरू किया। सबसे पहले हम लोग गाय के लिए रोटियां बनाते हैं। ये बनानी चाहिए हमारे घर पे तो ऐसे भी गाय हैं ही लेकिन सबको बनाना चाहिए क्योंकि ये शुभ होता है। हम शुभ इसे मानते हैं पंडित जी भी ऐसा कहते हैं। और पापा जी के लिए कद्दू की सब्जी हमने बनाया था। फिर से और मैं रोटियां बना रही थी लेकिन रोटी का जो स्टफिंग था मुझसे थोड़ा सा निकल जा रहा था बाहर आ जा रहा था। तो फिर खुशबू बोली कि लाइए हम बेलते हैं और आप सिझाइए। तो मैं उस रोटी को पका रही थी और खुशबू रोटियां बेल रही थी। फिर मैं डॉक्टर सिंह के लिए नाश्ता लेकर आई और जल्दी घर की सफाई पोछा लगाने लगी। और फिर मैं नहाकर पूजा करने गई। पूजा तो हमारे घर रेगुलर होता है लेकिन आज गोधन था तो उसकी भी पूजा करनी थी। तो फिर मैंने मंदिर में पूजा कर ली और उसके बाद गोबर से गोधन भगवान को बनाया जाता है। तो उसमें ना सांप बिच्छू बेलन चौकी हर चीज़ बनाया जाता है लगभग किचन का सामान और सांप बिच्छू ये सब तो बनाया ही जाता है। वो सब बनाकर उसकी पूजा की जाती है। बहुत लोग करते हैं लेकिन हमारे यहाँ बस थोड़ा सा गोबर से उसी को गोधन भगवान मानकर पूजा कर लेते हैं और श्राप लेते हैं। उसमें भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। फिर हमने पूजा कर ली।